गोवा एक ऐसी जगह जहां आना सिर्फ एक ट्रिप नहीं होता बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। किसी के लिए ये पार्टी कैपिटल है, किसी के लिए पीसफुल एस्केप और हमारे लिए ये एक परफेक्ट फैमिली गेट अवे बना। अगर आप भी गोवा आने का प्लान कर रहे हो, स्पेशली नॉर्थ गोवा, और कंफ्यूज्ड हो कि क्या देखें, कहाँ रुके, जैन फूड मिलेगा या नहीं, बजट कैसे मैनेज करें, देन दिस वीडियो इज योर कंप्लीट गाइड। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी हमारा पूरा 3 दिन का नॉर्थ गोवा आइटनरी, स्टेप बाय स्टेप रियल एक्सपीरियंस के साथ, फ्रॉम ट्रैवल, फूड, स्टे, बीचेस, फोर्ट एंड शॉपिंग, और कुछ हिडन एक्सपीरियंस जैसे डॉल्फिन स्पॉटिंग और कयाकिंग। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं हमारे नॉर्थ गोवा की जर्नी को। Where are we? Now you're on my airport. And finally we are in Goa. सबसे पहले बात करते हैं गोवा कैसे आए। गोवा आजू बाजू के स्टेट से काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, थ्रू फ्लाइट, ट्रेन एंड बाय रोड। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो गोवा में 2 एयरपोर्ट है, दाबोलिम एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे मोपा भी कहते हैं। हमने मुंबई से फ्लाइट ली और अप्रोक्स 45 मिनट में हम गोवा लैंड कर गए। अगर आप ट्रेन प्रेफर करते हो तो मेजर रेलवे स्टेशन है मडगांव और तिविम। नॉर्थ गोवा अगर आप प्लान कर रहे हो तो तिविम सबसे ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, और अगर आप रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्रस्ट मी, इट्स एन कंप्लीट डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुंबई से गोवा अप्रोक्स 590 किलोमीटर्स है एंड पुणे से अराउंड 450 किलोमीटर। हम फ्लाइट से आए थे और मोपा एयरपोर्ट पे लैंड किए थे। हमने अपनी प्री बुक्ड कार पिक की, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, और बाकी सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। हम गोवा लेट आफ्टरनून में पहुंचे थे, इसलिए अपने एयरबीएनबी के स्टे की तरफ निकल गए। स्टे के बारे में बात करूं तो हमने एयरबीएनबी से एक विला बुक किया था, जो फैमिली के लिए काफी कंफर्टेबल और बजट फ्रेंडली ऑप्शन होता है। इस विला की बुकिंग डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कम लेट मी शो यू आवर विला इन गोवा। This is the entrance. This is common pool area. This is the grand entry. This is the common area. Guys say hi. Hi. अब किचन में आ जाओ। This is kitchen area. Hi, auntie. Yes, hi. And this is our first bedroom. And this is our second room. And last and final, this is our third bedroom. And we all got ready और अभी हम जा रहे हैं अंजुना बीच पे। वहाँ पर जाके हम शॉपिंग भी करेंगे। तो चलो आ जाओ, चलते हैं अंजुना बीच और दिखाते हैं आपको वहाँ का फ्ली मार्केट। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हम सीधा निकल गए अंजुना बीच की तरफ। अंजुना का वाइब थोड़ा बोहेमियन है, कलरफुल शॉप्स, स्ट्रीट मार्केट्स, बीच साइड एनर्जी, सब कुछ काफी लाइवली फील होता है। यहाँ हमने हेयर ब्रेड्स भी करवाया। जो हेयर ब्रेड्स करने वाले थे उनने बोला कि वो 150 में 1 ब्रेड करेंगे। लेकिन एक प्रो टिप है, अगर आपको बार्गेनिंग आती है और आपकी बार्गेनिंग स्किल्स काफी अच्छी है तो उसका जरूर इस्तेमाल करना, क्योंकि हमारी एक ब्रेड उन लोगों ने 80 रुपए में कर दी। हमने अंजुना फ्ली मार्केट में शॉपिंग भी ट्राई किया, बट ऑनेस्टली अंजुना मार्केट थोड़ा ओवर हाइप्ड है। लोग बोलते हैं यहाँ पर चीजें चीप में मिल जाएगी, बट हमारा एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं था। यहाँ पर हर शॉप पे फिक्स्ड प्राइस लिखे हुए थे और स्पेंड वाइजली, क्योंकि वो लोग बार्गेन करने के लिए रेडी ही नहीं थे। उसके बाद भी हमने थोड़ी बहुत चीजें वहां से खरीदी जो हमें गोवा के आउटफिट्स के लिए चाहिए थी। फिर हम चले गए डिनर करने के लिए काकेती हाटी, जहाँ आपको प्योर वेज जैन फूड आराम से मिल जाएगा।
साथ हमने अपना पहला दिन रैप अप किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम रेडी हो गए एंड किया घर का थोड़ा बहुत नाश्ता, फिर निकल गए हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। बट उससे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट एक रेस्टोरेंट पर जिसका नाम था दाना पानी, जहां आपको इजीली जैन फूड मिल जाएगा। यहाँ हमने खाया पनीर पराठा एंड डोसा। इसी के सामने एक शॉप है जहां से हमें अच्छे गोवा क्लोथ्स मिल गए थे एंड एट अ बेटर प्राइस देन अंजुना बीच मार्केट। अभी हमारी थोड़ी बहुत और शॉपिंग बाकी है, तो हमें जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने आए थे उसके जस्ट सामने ही सेल में काफ़ी अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं। मेरे भाई के लिए थोड़े कपड़े लेने हैं और मेरी बहन के लिए, तो हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और आपको भी दिखाती हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अंजुना बीच से ज़्यादा जहाँ पर सेल और ऐसा लिखे ना, वहाँ से खरीदनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो फ्ली मार्केट है वहाँ पर पता नहीं अलग ही लूट मची हुई है। उसके बाद हम निकल गए एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, डॉल्फिन स्पॉटिंग। ये हमने अगवाड़ा फोर्ट के रूट पर जाते टाइम किया और ऑनेस्टली रियल डॉल्फिन देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है बट वर्थ इट है। जब आप डॉल्फिन देखने जाएंगे तब आपको वहां बोट के साथ में एक गाइड भी मिलेगा जो आपको आसपास की चीजें बताएगा, जैसे कि ये जेल म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैं बता दूं कि ये राइड 45 मिनट्स की होती है एंड पर पर्सन 350 रुपीज चार्जेस है यहाँ के। Oh my God! उसके बाद हम चले गए थे अगवाड़ा फोर्ट। यहाँ की एंट्री फी पर पर्सन 25 रुपीज है। अगवाड़ा फोर्ट गोवा के मोस्ट आइकॉनिक फोर्ट्स में से एक है। यहाँ से अरेबियन सी का व्यू एब्सोल्युटली स्टर्निंग है। फोर्ट के पास ही अगवाड़ा जेल म्यूजियम आपको देखने को मिल जाएगा, जहां आपको गोवा का हिस्ट्री और पोर्तुगीज एरा के बारे में काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलती है। इस जगह की एंट्री फी पर पर्सन 300 रुपीज है। फिर हम चले गए थे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट पे जिसका नाम था कैलाश पर्वत। और अगर आप प्योर वेज या जैन फूड ढूंढ रहे हो, दिस प्लेस इज अ ग्रेट ऑप्शन विद ग्रेट सर्विस। यहाँ पर हमने खाया था छाछ, मैंगो लस्सी, प्लेन लस्सी, चाट प्लेटर, छोले भटूरे प्लेटर, इन सब कुछ जैन में अवेलेबल था। आफ्टरनून में थोड़ा रेस्ट किया बिकॉज गोवा में एक्सप्लोर करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है। फिर इवनिंग में हम निकल गए कैंडोलिम बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ की वाइब ऑनेस्टली काफी काम, पीसफुल और रिलैक्सिंग है। परफेक्ट अगर आप सिटी के केओस से ब्रेक लेना चाहते हो। अगर आप भी मेरी तरह फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो ये बीच डेफिनेटली विजिट करना, आपको काफी सूदिंग और सेफ फील होगा। थोड़ी देर बीच पे हमने टाइम स्पेंड किया और यहाँ का सनसेट भी काफी ब्यूटीफुल होता है, सो ट्राई टू कम अराउंड दैट टाइम। फिर थोड़े टाइम स्पेंड करने के बाद हम चले गए डिनर के लिए काना रेस्टोरेंट, जहाँ आपको इजीली प्योर वेज और जैन फूड मिल जाएगा, विच इज ऑनेस्टली अ बिग रिलीफ while traveling as a Jain। डिनर के बाद हम गए बागा बीच। Currently we are at बागा बीच। बागा बीच जाने के दो वेज होते हैं, एक टीटोज लेन होकर जो पूरा पार्टी जोन है और दूसरा डायरेक्ट बीच रोड से। हम सेकेंड रूट से गए थे बिकॉज वी वर विद फैमिली एंड ऑनेस्टली इट फेल्ट मोर कंफर्टेबल। बागा बीच का वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ सब कुछ ज्यादा हैपनिंग, लाउड और पार्टी मोड में होता है। यू कैन एंजॉय यहाँ फैमिली के साथ भी, बट कंपैरेटिवली मुझे कैंडोलिम बीच ज्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ कामनेस। लेकिन अगर आपको ब्राइट लाइट्स, डेकोरेशन और प्रॉपर गोवा नाइट लाइफ एक्सपीरियंस करना है तो एक बार रात में बागा बीच जरूर आना। Day 3 started with one of the most peaceful experience in Goa, that is kayaking. सुबह हमने अपना घर से लाया हुआ नाश्ता Airbnb पर किया, सिंपल, क्विक एंड बजट फ्रेंडली, और फिर हम निकल गए फॉर द रियल हाईलाइट ऑफ द मॉर्निंग। ये कयाकिंग होती है बागा बीच के बैक वाटर्स में और इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ब्रिज के नीचे से चालू होता है। कॉन्टेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेफिनेटली चेक कर लेना। अर्ली मॉर्निंग कयाकिंग का वाइब ऑनेस्टली नेक्स्ट लेवल होता है। काम वाटर, ग्रीनरी ऑल अराउंड,
बर्ड्स की आवाज एंड टोटल साइलेंस। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल गोवा पार्टी इमेज। इस कयाकिंग की सबसे अच्छी बात ये थी कि ये एक्सपीरियंस हमें सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज पर पर्सन में मिल गया था। टोटली वर्थ इट, राइट? कयाकिंग के बाद हम गए थे चपोरा फोर्ट। ये वही फोर्ट है जो आपने दिल चाहता है मूवी में देखा होगा। चापोरा फोर्ट पे जाने के लिए आपको चढ़नी पड़ेगी 120 स्टेयर्स, और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, अभी मार्च में इतनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर। बट हम ऑलमोस्ट पहुँचना है। वहाँ पर फोर्ट दिख रहा है उधर ऊपर, एंड यू कैन सी इधर से बीच। आर यू टायर्ड? 120 स्टेयर्स एंड हियर इज द फोर्ट। फोर्ट के नाम पे आपको भी क्या देखने को मिलेगा मैं बताती हूँ। दिस 120 stairs चढ़ के आओ, and then there is nothing. But the view is very nice, which I'm gonna show you. यहाँ से आपको वेगेटो बीच का स्टनिंग व्यू देखने को मिलता है। This place is perfect for photos and reels. थोड़ा क्लाइम करना पड़ता है, which is around 120 steps, बट एक बार आप ऊपर पहुंच गए ना तो आपको लगेगा कि इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट। जब हम वापस नीचे आ रहे थे तो हमें स्टेयर्स पर काफी लोकल स्टॉल्स देखने को मिले। वहीं हमने ट्राई किया ये रिफ्रेशिंग कोकम शरबत। गोवा की हीट में ये ड्रिंक लिटरली लाइफ सेवर होता है। फिर हम चले गए वेगेटोर बीच। ये बीच दिखने में इतना सुंदर है ना कि आते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई डिफरेंट और दूसरी दुनिया में ही चले गए हो। इतना सुंदर ये बीच है। अगर मैं नॉर्थ गोवा के सारे बीचेस को कंपेयर करूं तो ऑनेस्टली वेगेटोर बीच डेफिनेटली मेरी टॉप लिस्ट में आएगा। इट्स रियली वेरी कामिंग, पीसफुल और एस्थेटिकली सुपर ब्यूटीफुल। परफेक्ट फॉर स्लो मूवमेंट्स, फोटोज और जस्ट रिलैक्स। थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड करने के बाद हम चले गए थे लंच के लिए सौदागर रेस्टोरेंट। यहाँ के एस्थेटिक्स, वाइब्स और एम्बियंस की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रिटी, काफ़ी ब्यूटीफुल था। और खाना तो यहाँ का ऑन पॉइंट, इतना डिलीशियस, इतना टेस्टी जैन फूड हमें यहाँ पर मिल गया था। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वेजिटेरियन एंड जैन ऑप्शन इन गोवा देन डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस, बिकॉज इतना डिलीशियस खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लंच के बाद आफ्टरनून में हम निकल गए थे पंजिम एक्सप्लोर करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें पंजिम पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो गया था, तो कुछ प्लेसेस बंद हो चुकी थी, बट स्टिल हमने काफी अच्छे स्पॉट्स कवर किए हैं। सबसे पहले हम गए थे आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च। ये आइकॉनिक व्हाइट चर्च आपने काफी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, स्पेशली उसके फेमस स्टेयर्स। उसके बाद एक्सप्लोर करने गए हम फाउंटेनास। ये गोवा का कलरफुल लैटिन क्वार्टर्स है, परफेक्ट फॉर एस्थेटिक फोटोज। बस एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ घरों के आगे नो फोटो जोन दिखेगा क्योंकि लोग वहां रहते हैं और उनकी प्राइवेसी इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज क्लिक पिक्चर्स ओनली वेयर इट इज अलाउड। उसके बाद हम चले गए थे दोनापोला व्यू पॉइंट देखने के लिए। आपको इस व्यू पॉइंट से 2 किलोमीटर पहले ही पार्किंग मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी कार 4 आवर्स के लिए 80 रुपीज में खड़ी रख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट को देखने के लिए आपको देने होंगे 50 रुपीज एज अ एंट्री फी। ये एक पॉपुलर व्यू पॉइंट है और रात के टाइम यहाँ का व्यू ऑनेस्टली काफी प्रीटी लगता है। लेकिन अगर आप रात के टाइम आएंगे तो यहाँ बाहर जो मार्केट लगता है वो जरूर बंद हो जाएगा। दोनापोला से निकलते ही हमने गोवा के फेमस कैश्यू की थोड़ी बहुत शॉपिंग की एंड डिनर के लिए फिर हम चले गए नवरत्न रेस्टोरेंट, जहां पर आपको अगेन जैन फूड इजीली मिल जाएगा। लेकिन आई वुड नॉट सजेस्ट दैट प्लेस बिकॉज इनके यहाँ का टेस्ट उतना अच्छा नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम वापस मुंबई के लिए निकल गए, बट गोवा की ये ब्यूटीफुल मेमोरीज हम अपने साथ लेकर जा रहे थे। अगर आप भी पहली बार गोवा आ रहे हो या फैमिली के साथ प्लान कर रहे हो देन ट्रस्ट मी, ये आइटनरी आपके काफी काम आएगी। एक और टिप, अगर आप जहां पर भी एयरबीएनबी, होटल या जो भी स्टे चूज करे, कैंडोलिम के आजू बाजू चूज करना, क्योंकि उस एरिया से सब कुछ काफी पास में पड़ता है फॉर नॉर्थ गोवा।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल स्टोरी में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।